नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। नोएडा में बवाल हो गया है। दरअसल जो कर्मचारी है वो सड़कों पर आ गए और उन्होंने आगजनी करी है। उन्होंने हंगामा क्रिएट कर दिया और वो जो हंगामा क्रिएट कर रहे हैं उनकी मांगे एकदम जायज है। दरअसल वो अपनी सैलरी को लेकर सड़कों पर है। इतनी चिलचिलाती धूप में 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया और आप सोचिए क्यों कर्मचारी लगातार सड़कों पर हैं और पिछले 3 दिनों से सड़कों पर है। और आज उस वक्त ज्यादा बवाल हो गया जब कर्मचारियों ने मांग की कि उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। उनसे ज्यादा काम लिया जा रहा है और वेतन उनको कम दिया जा रहा है और इसी के मार्फत उन्होंने हंगामा किया। सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने भी तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और अभी वहां स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी वहां पर पुलिस तैनात है। बात कर रहे हैं नोएडा फेज 2 की, जहां पर इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है क्योंकि हंगामा मचा पड़ा है। चिलचिलाती धूप में 40 डिग्री टेम्परेचर में जो मजदूर भाई हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। अब उनकी मांगे आपको बताता हूं। दरअसल ये पहले हंगामा आप जान लीजिए 3 दिनों से चल रहा है और आज उग्र हो गया और अब कई जगहों पर वेतन बढ़ाने समेत कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारी सुबह से ही सड़कों पर उतर आए। और आप सोचिए नोएडा फेज 2 में तो बवाल हो गया। इसके बाद श्रमिकों ने सेक्टर 84 है नोएडा में और आसपास के इलाकों में जमकर उत्पात मचाया, पथराव किया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। और कई सारी ऐसी तस्वीरें जो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन कई आपको फोटोज दिखा रहे हैं। इसको लेकर बवाल मच गया। 2 गाड़ियों को बुरी तरह से जला दिया गया। इसके अलावा अब बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और कई वीडियोस भी सामने आ रही हैं। दरअसल इनकी मांगे जो है वो ऑब्वियसली ये है कि 10 से 12 घंटे इनसे काम लिया जाता है और जो सैलरी है वो कम दी जाती है। इन्होंने कहा है कि इनको बढ़ी हुई सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन इस सारी चीजों को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा नोएडा की डीएम ने, ये आप पहले सुन लीजिए। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियमानुसार बोनस दिया जाएगा जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिले स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं जिसपे त्वरित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। कंट्रोल रूम के नंबर मैं आपको नोट करा रही हूं। 0120297823 दूसरा नंबर है 0120297823 तीसरा नंबर है 012029788862 और आखिरी नंबर है 012029787702। इसके साथ साथ सभी श्रमिक भाई बहनों से यह मेरी अपील है कि आप सब शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। साथ में आपसे यह भी अपील है कि जिले का सौहार्द बनाए रखें व कानून व्यवस्था भी बनाए रखें।
इसके साथ साथ आपसे यह भी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से प्रभावित नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जो नोएडा की डीएम है मेघा रूपम, उनका बयान भी सामने आया। लगातार ये जो मसला बना हुआ है इसको लेकर प्रशासन चाहता है कि इसका निपटारा हो और जो इक्वालिटी है, जितना काम उतनी सैलरी मिलनी चाहिए, और इसी उद्देश्य के लिए और इसी संदर्भ में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब इनको लगा कि इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, इनका मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इस वजह से इन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया। फिलहाल मौके पर क्या हालात हैं, हमारे वहां पर संवाददाता पहुंचे, आप पहले वो देखिए। ट्रैफिक की जो हालात है वो बहुत ख़राब है पूरे नोएडा में, स्पेशली यहाँ सेक्टर 62 में जिस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। अभी कुछ वक्त पहले ये जो श्रमिक हैं यहाँ से फैक्ट्री के अंदर घुस चुके हैं। ये यहाँ फैक्ट्री का दरवाज़ा तोड़कर ये सारे श्रमिक फैक्ट्री के अंदर घुस चुके हैं। इनकी अभी भी डिमांड्स वही हैं कि किसी तरीके से जो इनके वेतन है वो वेतन में बढ़ोतरी हो। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो यही वो फैक्ट्री है जहाँ के अभी सारे श्रमिक जो हैं अभी सड़कों पर थे, और उसके बाद जैसे जैसे उनका गुस्सा बढ़ता गया वो इस वक्त फैक्ट्री के अंदर घुस गए हैं और नारेबाजियों का दौर यहाँ पे चल रहा है। ये और बाहर की पूरी सड़कें जो हैं यहाँ लोगों ने जाम कर रखी हैं। किसी भी तरीके से जो है किसी भी वाहन के आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट है यहाँ पे वो ये है कि अभी तक यहाँ पे किसी भी तरह की पुलिस या किसी भी तरह की सेंट्रल फोर्सेस कोई भी यहाँ पर डिप्लॉय नहीं हुआ है। और यहाँ पे एक तरीके से बोला जाए तो पूरी भीड़ जो है वो बेकाबू होते हुए दिख रही है। तो आपने देखा मौके पर इस वक्त जो हालात हैं वो शांतिपूर्ण तो है, कंट्रोल में सिचुएशन है, लेकिन इसको लेकर ट्रैफिक जाम की स्थिति झेलनी पड़ी। कई लोग ट्रैफिक जाम में फंसे, न सिर्फ नोएडा बल्कि आसपास के लोग भी फंसे। इसको लेकर दिल्ली पुलिस तक ने एडवाइजरी जारी की। हालांकि नोएडा में इस वक्त जो स्थिति है, सोमवार का दिन था, लोग ऑफिस पहुंचने के लिए सुबह कई लोग ऑफिस के लिए भी लेट हो गए, कई लोग लेट, और भारी बवाल को देखते हुए कई सारे रूट्स जो थे उसको डाइवर्ट किया गया। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति यह है कि वहां पर श्रमिक भाई बैठे हुए हैं, अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कुछ क्लियरिटी जरूर थी पहले, जो कि मैंने आपको बताया। डीएम जो मेघा रूपम है उनका क्या बयान था, अब इसको लेकर आगे क्या उनकी फर्दर डिमांड्स है, इसको लेकर क्या अपडेट होगा वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।